आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जोधपुर का दौरा है। दोपहर 2 बजे अपने गृहनगर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक का अवलोकन भी करने वाले हैं। आज शाम 4 बजे जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। उम्मेद राजकीय स्टेडियम में ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है। जयनारायण व्यास स्मृति भवन का लोकार्पण होगा। लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लोकार्पण समारोह में शामिल होना है, साथ ही साथ ओलंपिक खेल का अवलोकन भी करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा कई मायने में खास कहा जा रहा है। दोपहर 2 बजे अपने गृहनगर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक का अवलोकन इस दौरान होगा। प्रदेश कांग्रेस चुनाव पर्यवेक्षक जयपुर दौरे पर। पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री इस दौरान अहम बैठक ले रहे हैं। पीसीसी वॉर रूम में लोकसभा पर्यवेक्षकों की मीटिंग है। पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री मीटिंग ले रहे हैं और ऐसे में पीसीसी वॉर रूम में लोकसभा पर्यवेक्षकों की ये मीटिंग जारी है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव पर्यवेक्षक जयपुर के दौरे पर। आने वाले चुनाव को लेकर जाहिर तौर पर इसमें चर्चा पुरजोर तरीके से हो रही है। क्या खामियां हैं, किन पर काम होना चाहिए, कैसे मजबूती से अपने काम को लोगों के बीच पहुंचाना है, इन सभी मुद्दों पर बात हो रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टोंक के मालपुरा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। आपको बता दें कि पूरा प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं वायुसेना का हेलीकॉप्टर भी रिहर्सल के लिए हेलीपैड पर पहुंचा। जानकारी के मुताबिक 3 में से 1 हेलीपैड पूरी तरह से तैयार हो गया है। बाकी 2 हेलीपैड का निर्माण का काम चल रहा है। इस मौके पर उप जिला कलेक्टर अशोक कुमार त्यागी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह मौजूद रहे। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया कोटा दौरे पर हैं। इस दौरान रेलवे स्टेशन पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पूनिया ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला। पूनिया ने कहा कि सरकार में अपराधियों को श्रेय मिल रहा है। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल में तेजी से महिला अपराध के मामले बढ़े हैं। वहीं उन्होंने कहा कि धरियावाद की घटना बेहद चिंताजनक है। भगवान और प्रदेश की जनता इस सरकार को माफ नहीं करेगी। इस मौके पर उन्होंने शिक्षा नगरी में बढ़ रहे स्टूडेंट्स के सुसाइड पर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के बोझ को कम किया जाए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। राजस्थान में इस सरकार के खिलाफ जो प्रमुख मुद्दा है, जिसके बारे में सीधे सीधे जनता जिससे जुड़ी है, इसी सरकार ने, इसी मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा की जिम्मेवारी दी थी, ये गारंटी दी थी। वो आज गारंटी फ्री बांटने की जरूरत देते हैं, लेकिन आम लोगों की, जनता की सुरक्षा की गारंटी अभी भी नहीं दे पा रहे हैं। वो राजस्थान के गृह मंत्री भी हैं, उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। सबसे ज़्यादा मुकदमे इस पूरे कालखंड में दर्ज हुए हैं, जिसकी संख्या 11 लाख से ऊपर है। और तकलीफ की बात यह कि जो मुकदमे सबसे ज़्यादा हुए उसमें महिला अपराध ये लगातार बढ़े हैं। 6000 महिलाओं के उत्पीड़न की, अपराधों की घटनाएं प्रतिवर्ष होती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इस बात की पुष्टि करता है। जो धरियावद की घटना हुई, मुख्यमंत्री ने एक पुअर डिफेंस लिया और ये कोशिश की कि भाई ये परिवार का मामला था, लेकिन ये एक सभ्य समाज का मामला था। समाज के लिए तो ये चिंताजनक है ही, लेकिन सरकार के लिए भी, क्योंकि सरकार का जब इकबाल खत्म होता है तो आदमी अपराध करता है। और इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पाप किया है, जनता भी माफ नहीं करेगी, भगवान भी इस सरकार को माफ नहीं करेगा। राजस्थान में करप्शन ये इतने उच्च स्तर पर है, जिसमें लाल डायरी तो एक प्रतीक हो गई, पर ऐसा लगता है कि जो राजस्थान में खुद उनके सचिवालय के नज़दीक के कमरों में नकदी मिल जाए, सोना मिल जाए, उससे इस बात की पुष्टि होती है कि 78% लोगों को राजस्थान में काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। एसीबी के अंदर 500 से ज़्यादा लोगों को इस तरीके के मुकदमों को फेस करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि
करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा है और लाल डायरी उससे ताल्लुक रखती है। आज नहीं तो कल आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा। देखिए, बहुत चिंताजनक है नई पीढ़ी के लिए, क्योंकि किसी का जीवन खत्म होना ये बहुत चुनौती है समाज में। खासतौर पर जो नौजवान लोग हैं उनकी अच्छे से काउंसलिंग हो और उनको अवसाद से बचाया जाए। जो पढ़ाई का बोझ है उसको कम किया जाए और व्यवहारिक तौर पर कुछ इस तरीके का पाठ्यक्रमों को डिजाइन किया जाए और बच्चों की काउंसलिंग बराबर होती रहे। ये ज़रूरी है इस चीज़ का सिलसिला रुकना। देखिए, अभी तो जनता के बीच में इस चीज़ की चर्चा है। अब वो कितनी सिरे चढ़ती है उस पर मुझे लगता है कि सब लोगों की एक राय आनी ज़रूरी है। ये बात तो सही है कि बहुत बड़े संसाधन लगते हैं, बहुत बड़ा आर्थिक बोझ सरकारों पर आता है और लगातार पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि साल का कोई समय ऐसा नहीं होता जब चुनाव नहीं होते। देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव होते हैं, तो इलेक्शन